कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या फल देगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए। नमो नारायण जी दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। 1 मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 12 साल बाद, जो कि 14 मई 2025 तक आपकी राशि में ही विराजमान रहेंगे। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का कार्य क्षेत्र क्या है, क्या मिला है उन्हें परमात्मा की तरफ से। देखिए, देवताओं के गुरु है देवगुरु बृहस्पति और उनका जो क्षेत्र है वह बहुत बड़ा है। जैसे आपका मान सम्मान होना या आपने सामने वाले को कितना मान सम्मान देना है, आपके पास कितना धन इकट्ठा होना है, आपका व्यापार, आपकी पढ़ाई, आध्यात्मिकता, आपके संतान, परिवार, सुख, संपत्ति, इन सब बातों के लिए देवगुरु बृहस्पति ही कारक है और उनका परिवर्तन हो रहा है, तो हम उनके बारे में ही बात करेंगे। और आज के वीडियो में आपके हम बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, जैसे व्यापार कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, प्रेम और प्रेम विवाह, रिलेशनशिप, ये सब कैसे रहेंगे और कैसा आपका करियर रहेगा। आज का हमारा यह प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए जानते हैं। आपकी 6 नंबर की राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। और आपके 9वें घर में आएंगे देवगुरु बृहस्पति, पहले आपके 8वें घर में थे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का भाग्य स्थान का कारक होकर भाग्य स्थान में ही आना, इस बात का सीधा सा अर्थ है कि भाग्य मजबूत होना। हम कहते हैं ना कि भाग्य में क्या लिखा था, जो लिखा था वही मिलेगा। तो यहाँ भाग्य को मजबूत करना देवगुरु बृहस्पति यह काम करेंगे। भाग्य से संबंध है, जैसे आज कितनी कमाई होगी, डेली की अर्निंग कितनी होगी, इनकम कितनी होगी और कौन से जगह पर, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा या कौन सी रैंक आपकी आ सकती है। यह बहुत सारी बातें होती है भाग्य की। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इस साल धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा, यानी अधिक से अधिक आप धार्मिक यात्राएं करेंगे और यह एक अच्छी बात है। और साथ में ही आपके पिता के साथ संबंध यदि बिगड़े हुए थे 2023 में या उससे पहले भी, तो 2024 में मई के बाद वह संबंधों में काफी सुधार आ जाएगा और आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति 7th लॉर्ड है, तो इसका मतलब है आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी स्थिति में भी सुधार होगा, उनके करियर में भी सुधार होगा। हो सकता है उन्हें कोई जॉब अच्छी मिल जाए या उनका ट्रांसफर मनचाही जगह पर हो जाए या उनकी इनकम में, उनके बिजनेस में ग्रोथ हो जाए। तो ऐसी कुछ संभावनाएं, और आपके लाइफ पार्टनर के बिहेवियर में भी जरूर परिवर्तन आएगा। देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें घर में आएंगे तो आपको जो एंजाइटी थी पहले, यानी जब 8वें घर में थे बृहस्पति ग्रह, तब आपको जो एंजाइटी थी या डिप्रेशन था या वर्कलोड अधिक था या स्ट्रेस था, तो वह अब 1 मई के बाद उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। यदि आप कोई दवाई भी ले रहे थे तो वह ना के बराबर रह जाएगी या फिर बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आप थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आपके व्यवहार में भी चेंजिंग आएगी। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक होना, टू द पॉइंट बात करना, काम की बात करना, फालतू की बातें घुमा फिरा कर बात नहीं करना। इस तरह का व्यवहार चेंज हो जाएगा। और कन्या राशि वाले जो मित्र हैं उनका एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक कम हो जाएगा और उन्हें यहाँ मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यदि नींद न आने की समस्या थी या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम थी और फैट से परेशान थे, तो इन बातों में यहाँ सुधार होगा। यदि आप मोटापा के लिए ऑपरेशन कराने की सोच रहे थे तो अब यहाँ आपका विचार बदल जाएगा और आप कोशिश करेंगे कि उसको एक्सरसाइज से या खाने पीने के द्वारा ही उसको कंट्रोल किया जा सके। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की, कि कौन कौन से घर पर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, पहला घर, फिर तीसरा घर और फिर 5वां घर, इन 3 घरों पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की। अब पहले घर पर दृष्टि की बात करते हैं। पहला घर कौन होता है? पहला घर होता है आप स्वयं, बिहेवियर, आपका व्यवहार, आपका नेचर।
और पहला घर शुभ माना गया है। पहले घर पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी तो अच्छा होगा, क्योंकि शुभ घर है और बृहस्पति ग्रह भी शुभ है और शुभ के साथ शुभ तो शुभ ही होगा। तो आपका ध्यान अपने बिहेवियर पर होगा, आप दूसरों को अधिक मान सम्मान देंगे और उससे गुणात्मक वृद्धि में आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको इस बात का लाभ होगा। देखिए, आपके चलने फिरने में, आपके व्यवहार में, बिहेवियर में, आपके नेचर में, आपके बात करने के तरीके में, हाव भाव में, इन सब बातों में बहुत बड़ा चेंज आएगा 2024 में। इसके अलावा 2024 में आपका खाने पीने पर ध्यान देना, अपने शरीर पर ध्यान देना, व्यायाम पर, एक्सरसाइज पर, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, इन सब बातों पर आपका ध्यान और अटेंशन बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे घर पर दृष्टि की। देखिए, यदि आप डिजिटली वर्क करते हैं, डिजिटली वर्क क्या होता है? आपका कुछ ऑनलाइन काम करना, आप यूट्यूबर हैं, आप कुछ ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, टूरिज्म का काम करते हैं, किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपका व्यापार बढ़ेगा यदि आपका बिजनेस है तो, और आपका माउथ पब्लिसिटी यानी ख्याति बढ़ना, मान सम्मान होना, ख्याति बढ़ना, यह बातें यहाँ शामिल है। यदि आपने कोई फॉरेन टूर बुक किया हुआ है या कोई वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग चल रही है या आप किसी दूर की यात्राएं करना चाहते हैं, तो 2024 में वह यात्राएं अधिक होंगी, सरकार से आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो भी आपका व्यापार का विस्तार जरूर होगा और सोशल नेटवर्किंग यहाँ बढ़ जाएगी। और यदि आप राजनीति में हैं तो भी आपका मान सम्मान, कीर्ति और पब्लिसिटी ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं पांचवें घर पर दृष्टि की। पांचवा घर होता है प्रेम प्यार के लिए, फ्रेंडशिप के लिए। तो आपके यदि 2023 में कुछ खटपट चल रही थी, कुछ दूरियां थी, तो उनमें अब नज़दीकियां आ जाएंगी, कुछ बदलाव होगा और अच्छा लाभ मिलेगा आपको। कोई सच्चा जीवन साथी भी आपको यहाँ मिल सकता है। और विवाह के लिए यदि आप कोई रिश्ता सर्च कर रहे थे तो आपको यहाँ आसानी होगी और रिश्ता मिलने की जो संभावनाएं हैं वह ज़्यादा हो जाएंगी। अब पांचवा घर होता है स्टडी का भी। तो आपकी पढ़ाई के लिए भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के योग हैं, या तो किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना, या आपके जो टारगेट हैं वह कुछ पूरे हो जाना, ऐसे ही आपको यहाँ लाभ मिलेंगे। वैसे कन्या राशि के लिए मुझे कोई भी बात नेगेटिव नज़र नहीं आ रही, मैंने बड़ा ध्यान से देखा है, लेकिन फिर भी आपको दो बातें बताता हूँ। आपको यहाँ एक तो अहंकार नहीं करना और दूसरा आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी। जल्दबाजी में किए हुए बहुत सारे काम गलत हो जाते हैं और अहंकार भी किसी का नहीं टिकता। तो इसलिए दो बातों का विशेष ध्यान रखें। और एक बात और भी बताऊं कि 9th हाउस में जब देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं तो किन्हीं कार्यों के लिए थोड़ी सी देरी अवश्य करवा सकते हैं। तो आपने इस बारे में सहज हो जाना है कि समय लग जाए कोई बात नहीं, सहज पके सो मीठा होए। फिर भी बहुत सारे मित्रों की, कन्या राशि वालों की लाइफ में कुछ समस्याएं चल रही है, तो आपको मैं यहाँ 3 उपाय बता रहा हूँ। अचूक उपाय है, जरूर लाभ मिलेगा। पहला उपाय है, आपने देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र का जाप करना है। कौन सा है बीज मंत्र? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और आपने पीले चंदन या फिर हल्दी का तिलक भी लगाना है। और दूसरा उपाय है, हरे रंग के फल दान करना, या तो कुष्ठ रोगी हो या किसी अनाथ आश्रम में या किन्हीं गरीब बच्चों को हरे रंग के फल खिलाएं। तीसरा उपाय यह है, हर रोज अपनी कुल देवी को याद करना, प्रार्थना करना और एक घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक आप अवश्य जलाएं, जरूर लाभ मिलेगा। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपके कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय जय नमो नारायण जी, जय श्री राधे कृष्णा।